हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरे सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है और उनका जो डिवाइन मस्कुलिन है उनको ब्लॉक कर रखा है, उनसे बात नहीं करता है, उनका सेपरेशन चल रहा है। आज मैं ये वीडियो उनके लिए बनाया हूँ जिनका जो डीएम है उनको अवॉइड करता है, उनको हर वक्त ट्रिगर देता है, उनको हर वक्त हर्ट करता है। आज ये वीडियो उनके लिए है, उन सोल फैमिली के लिए है। ये बात बहुत गहराई से समझना, अच्छे से समझना, तभी समझ पाओगे, वरना हर वक्त आप रोते रहोगे, इल्यूजन में फंसे रहोगे। सबसे पहले तो वो इंसान आपको छोड़कर नहीं गया है, ये मान लीजिए। वो आपको छोड़कर नहीं गया है, वो सिर्फ आपको खुद से मिलाने के लिए आपसे दूर हुआ है, बस यही रीज़न है। आपको लगता है मुझे ब्लॉक करके चला गया है, अब वो मुझे कभी नहीं मिलेगा, नहीं। वो सिर्फ आपको आपसे मिलाने के लिए आपसे दूर हुआ है, इस चीज़ को मान लीजिए। क्योंकि आप अपने आप को समझते हो, आप अपनी आत्मा से पूछो, आप अपने आप को समझते हो, खुद से प्यार करते हो? नहीं करते। अपनी सोल को समझ रहे हो, आप अपने उस पर्सन को समझ रहे हो, लेकिन खुद को नहीं समझ रहे हो। कहोगे कि मैं उसके बारे में बहुत अच्छे से जानती हूँ, इतना अच्छे से उसको समझ चुकी हूँ, उसकी अच्छाई बुराई सब चीज़ मुझे पता है, और अपनी अच्छाई बुराई नहीं पता है, अपने बारे में कुछ नहीं पता है। उसके बारे में अगर कोई पूछे तो उसका पूरा डिटेल बता दोगे, हाँ वो कब गुस्सा करता है, कब खाता है, कब पीता है, सब कुछ। और अपने बारे में आपको किस बात से गुस्सा आता है कुछ पता ही नहीं है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। आप किस बात से ट्रिगर होते कुछ नहीं पता है। जब मर्जी तब रो लोगे, जब मर्जी तब हंस लोगे, कोई मतलब नहीं है। तो आपको खुद से मिलाने के लिए ही वो आपसे दूर हुआ है, बस। देखिए, अगर कोई इंसान आपकी लाइफ से दूर चला गया है, अगर आपका पर्सन, आपका वो हाफ आपकी लाइफ से दूर चला गया है, तो ये वीडियो समझ लो आपके लिए है। क्योंकि सच वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, जो आप समझ रहे हो। सच कुछ और है, सच्चाई कुछ और है, जिससे आप दूर हो। सच जानने की कोशिश नहीं कर रहे हो। कहते नहीं, सच कुछ और है और जान कुछ और रहे हो, समझ कुछ और रहे हो, और उसी के पीछे क्या कर रहे हो? टेंशन ले रहे हो। ओवर थिंकिंग कर करके वो चला जाएगा किसी और के पास, किसी और का हो जाएगा, मैं अकेले क्या करूँगी, बहुत चीज़ें हैं, सोचते रह रहे हैं, फालतू में सोच रहे हैं। देखिए, मैं आप लोगों का दर्द समझती हूँ, आप लोगों की तकलीफ़ समझती हूँ कि जब कोई इंसान आपसे दूर चला जाता है, आपको ब्लॉक्ड कर देता है, तो क्या होता है? फीलिंग पता है क्या आती है? कि वो गया नहीं, दिमाग में आता है वो हमेशा के लिए चला गया है। वो भले 10 दिन के लिए गया हो, भले वो 1 महीने के लिए गया हो, भले वो 1 साल के लिए गया हो, लेकिन आता है कि वो हमेशा के लिए चला गया। एक डर बन जाता है हमारे अंदर, एक भ्रम सा आने लगता है, हम एक भ्रम जाल में फंसने लगते हैं। हम सोचते हैं कि अब मेरा क्या होगा, अब तो वो चला गया दूर, अब कभी नहीं वापस आएगा। और यही सोचकर मेरी कितनी सोल फैमिली रोने लगती हैं, परेशान होने लगती हैं। हर वक्त उनके दिल में घबराहट सी होने लगती है, यहाँ एक हैवीनेस रहता है। लगता है कि अब मेरी ज़िंदगी अधूरी है, अब मैं ख़त्म हो चुकी हूँ, मैं कहीं की नहीं हूँ, मेरा अब कुछ नहीं हो सकता। आता है ना ये ख्याल। दर्द तो यही है ना कि वो क्यों गया, इसके पीछे का रीज़न क्या था। हमेशा वही क्यों पे अटके रहते हैं। भगवान से क्वेश्चन करते हैं कि प्रभु, अगर आप उसको मेरी लाइफ में लाए थे तो दूर क्यों गया, वो छोड़ के क्यों गया, इतना प्यार करके मुझे क्यों अकेला छोड़ के चला गया। आता है ना दिमाग में, हर वक्त यही सवाल तो चलता रहता है हमारे दिमाग में। ज़रा सोचिए, मतलब यहाँ से दिमाग लगाइए, थोड़ी सी बुद्धि अगर है तो सोचिए कि अगर वो आपके साथ होता इस समय, तो आप कभी खुद को समझ पाते? आप कभी भगवान को पकड़ते? सोचिए, आप इस समय भगवान के सामने, या मान लीजिए 2 मिनट के लिए आप ये जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, आप ऐसे कॉन्सेप्ट देखकर अट्रैक्ट होते हैं, भाग के आते हैं भगवान के लिए। कुछ मान लीजिए कोई भगवान की चीज़ें हैं, कोई बता रहा है, मोटिवेट कर रहा है, आप उसको सुनते हैं मन लगाकर, दिमाग लगाकर, तो आज ये कर पाते? सोचिए।
आप इतनी गहराई से खुद को समझ पाते? ये जो आपके अंदर का ट्रॉमा, डर, गुस्सा, ये सब चीज़ें हैं, जब आप एकांत में बैठते हो तब आप उस चीज़ को फील करते हो। क्या ये दुख फील कर पाते कभी? ये दुख नहीं है, हकीकत है। ये जो सच का आईना उसने दिखाया है ना, ये कभी देख पाते आप? सबकी तरह आप भी भ्रम में जीते? दुनिया 90% दुनिया भ्रम में ही तो जी रही है। आप भी उसी भ्रम जाल में फंसे रहते। सोचो, बोलिए, आपके पास इसका जवाब है? कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं है आपके पास, क्योंकि जो सच्चाई है वो सच्चाई है। सच सच होता है और झूठ झूठ होता है, और सच तो यही है कि आप इतनी गहराई से खुद को समझ ही नहीं पाते। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो हमारी लाइफ से दूर जाता है, कभी वो हमें छोड़ने के लिए हमसे दूर नहीं जाता है, वो हमें जगाने के लिए हमसे दूर जाता है। उसके दिमाग में ये नहीं रहता, हो सकता है उसके अंदर ये चीज़ें रहती ही ना हो कि मैं इसको ज़िंदगी भर के लिए छोड़ दूँगा। नहीं, वो हमें जगाने के लिए कि अपने आप को समझो, और डिवाइन का समझ लो। कहते नहीं कि तेरी कृपा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक खिलता नहीं, खिले न कोई फूल। जब एक पत्ता उनके बिना नहीं हिलता है तो कैसे वो आपसे दूर चला गया? बिना उनकी मर्जी के, बिना भगवान की मर्जी के गया है? नहीं, वो भगवान की मर्जी से ही गया है। और जब उनकी मर्जी हो जाएगी तो सच में 1 मिनट नहीं लगेगा, वो आपके पास भाग के आएगा। एक छोटा सा पॉइंट है, याद रखना इसको। देखिए क्या होता है, जो सेपरेशन होता है, हर बार ऐसा नहीं होता कि आपका रियूनियन हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान जब सेपरेट होता है तो हमेशा के लिए हो जाता है। लेकिन वो जो सेपरेशन है ना, वो क्या करता है, आपको बदल कर रख देता है, आपकी ज़िंदगी बदल देता है पूरी तरह से। कहीं आप चेंज ज़रूर होते हो। आप अपने आप से पूछो, आप कितना बदल गए हो। आपका पर्सन चला गया और आप सोचो कैसे आप भगवान की तरफ झुक गए। ये बदलाव ही तो है। आपकी ज़िंदगी उसने बदल दी। आप कहते हो कि उसने मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। तो लोग ये कहते हैं कि वो आया मेरी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी झंड करके चला गया। लेकिन नहीं, वो आपको आईना दिखा के गया सच का। वो आपको हकीकत दिखाया है, और आप सोचते हो आपका गड्ढा खोद के गया है, वो आपका बुरा करके गया है। बुरा करके कोई नहीं जाता है। जो इंसान आके आपको भगवान से मिला दे, वो इंसान बुरा कैसे हो सकता है? कभी सोचा है ये बात? नहीं, सोचते ही नहीं है। जो इंसान आए आपकी लाइफ में, आपको हर्ट करे, आपका दिल तोड़ के चला जाए, उसके बाद आप भगवान की तरफ मुड़ जाओ, आप रोने लगो भगवान को पकड़कर, तो सोचो ऐसा अच्छा इंसान कहाँ मिलेगा जो आपको भगवान से मिला दे, जो भगवान के करीब ले जा रहा है आपको। हर दिन आप भगवान के नाम जाप, पूजा पाठ, भक्ति कर रहे हो। मैं कितनी बहनें ऐसी हैं जो कहती हैं मैं हर दिन जाप कर रही हूँ, हर दिन भक्ति कर रही हूँ। इसका मतलब क्या है? सोचो उसी 1% की वजह से आप इतना टूटे कि आप भगवान को पकड़ लिए, तो आप उस इंसान को गाली दे रहे हो, आप उस इंसान को बुरा बोल रहे हो। नहीं, थैंक यू बोलिए कि भगवान वो मेरी लाइफ में आया तो कम से कम मैं आपके पास आई, मेरी आंखें खुल गई जो मेरी बंद आंखें थी। तो अब आपको क्या करना है? अगर वो इंसान चला गया है तो उसके पीछे भागना बंद कर दीजिए, उसको चेंज करना बंद कर दीजिए। अब उसके पीछे नहीं भागना है, अब खुद के पीछे भागना है। अब आप कहोगे इंसान तो भागने का मतलब होता ही है कि दूसरे पर्सन के पीछे भागता है, लेकिन मैं बता रही हूँ आप अब खुद के पीछे भागो। अब आप कहोगे खुद के पीछे कैसे भागें? खुद के पीछे भागना नहीं आता, आता है आपको, लेकिन आपको तरीका नहीं पता है। खुद के पीछे भागने का मतलब ही यही है कि आपके अंदर जितनी कमियां हैं, जितनी बुराइयां हैं, उस चीज़ को क्या करना है, रिमूव करना है, हमेशा के लिए उसका अंत करना है, और अच्छाइयाँ अपने अंदर डेवलप करनी है। खुद से प्यार करना है, खुद की रिस्पेक्ट करनी है, अपनी एनर्जी को हाई करना है, मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, अपने सेवन चक्रास को एक्टिवेट करना है, अपना ऑरा क्लीन करना है, प्योरिटी में आना है। यही तो है खुद के पीछे भागना। इंसान खुद पर ध्यान देने का मतलब यही है कि इंसान अपने पीछे भागने लगा, खुद के पीछे भागने लगा, अपनी खुशियों पर ध्यान दे रहा है। ये नहीं कोई आए हट करके चला जाए, बाउंड्रीज बना लिया है। यही तो है खुद के पीछे भागना। किसी से कोई मतलब नहीं है। जो आपको नहीं समझ रहा है उससे सीधे लेट गो। आप सोच रहे थे कि दूसरे का सरनेम लगा के चलना है, नहीं, आपको अपनी पहचान करनी है। खुद को पहचानो। कहते नहीं ये मेरी आइडेंटिटी है। अपनी आइडेंटिटी को खोजो, पहचानो। आप हो क्या? आप इस धरती पर आए क्यों हो? और एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं
और आप भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर वो गया है तो मैंने जो समझाया वो समझ जाओ कि हाँ, वो आपको सिखाने के लिए, आपको खुद की पहचान कराने के लिए आया था आपकी लाइफ में। और एक बात और, अगर वो आपका है तो वापस आएगा ही आएगा, कहीं नहीं जाएगा। उसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वापस नहीं आया तो ये भी क्वेश्चन चलता है कि अगर नहीं आया तो ये समझ लेना कि एक लेसन था आपके लिए, ना कि लॉस। वो आपका नुकसान करने नहीं आया था, वो आपको सिखाने आया था, और सिखा के उसका काम उतना ही था, वो अपना रोल अदा किया, चला गया। आप मूवी देखते हो, मूवी जैसे कोई हिंदी मूवी है, हिंदी ही ज़्यादा हम लोग देखते हैं, हिंदी मूवी है, उसमें क्या होता है, जब पूरी मूवी बनती है तो उसमें क्या होता है, मूवी में सबका अपना अपना रोल होता है। तो ये हमारा ज़िंदगी, हमारा जीवन जो है हिंदी मूवी की तरह है। तो क्या होता है, जब सबका अपना अपना रोल होता है तो किसी का 5 मिनट का, किसी का 10 मिनट का, किसी का 1 घंटे का, किसी का आधे घंटे का, जिसका जितना रोल होता है उतना वो रोल अपना प्ले करता है और चला जाता है उस फिल्म से निकल कर। तो यही काम हमारा है, यही काम हमारे जीवन में होता है। मतलब हमारी लाइफ में जिसको आना होता है उतना इंसान आके हमें सिखा के और अपना रोल अदा करके, अपना रोल प्ले करके वो वापस चला जाता है, हमारी लाइफ से दूर चला जाता है, अपने दूर चले जाते हैं। मेरी मम्मी का मेरे साथ जितना रोल था उतना प्ले किया, उसके बाद वो दुनिया से ही चली गई। इंसान संसार में रहता है तो इंसान ढूंढ के फिर से मिल ले, अब उनसे कहाँ मिलने जाऊँ, तो वो भी उनका उतना ही रोल था, उतना प्ले की, चली गई। अब इसके लिए अगर सारी ज़िंदगी हम रोते रहें या मैं रोती रहूँ तो क्या वो वापस आएंगी? इससे क्या होगा, मैं डिप्रेशन में चली जाऊँगी, टेंशन में रहूँगी, ओवर थिंकिंग करूँगी, और कुछ मिलेगा नहीं, मिलेगा ना। तो इसीलिए क्या करना है, नाम जप, पूजा पाठ, भक्ति करनी है, भगवान की शरण में आना है, क्योंकि सुकून ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी कि आपका जो हाफ है, आपका जो ट्विन है, वो पर्सन है, वो आपको क्यों हर्ट करता है, क्यों ब्लॉक करता है। तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।